गुरमुख प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आपको सतगुरु की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 बीत चुका है, हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। इस नए वर्ष का आप जी ने लाहा लेना है। कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को, प्रभु को, जिसको भी हम पूजते हैं, उनको हम नमन तो करते ही हैं। कोई भी काम की शुरुआत करते हो अपनी, तो शुरुआत भी और अंत भी उसी चीज से ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसमें प्रभु का गुणगान, उनकी स्मृति, उनका सिमरन, उनका ध्यान, इसी बात पर हमेशा बल देते हैं। उसी से हमारे सारे काम समर्थ हैं। हर जीव के 84 लाख जोनियों में सब जीवों के कार्य संवारने वाला वह प्रभु है, वह ही मालिक है, भगवान है। अनेकों नाम से जिनको हम पुकारते हैं, आज नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल है, कोई गलती हुई है, या कोई हमारा भटका हुआ है, किसी चीज से, किसी कार्य में हमने हानि उठाई है, हमारी किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, आगे के लिए हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि इस नए साल में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और उनसे सबक लेकर अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएंगे। गलतियों का सुधार करेंगे, त्रुटियों को हम देख देख के एक एक को जो भी हुई है अपने मन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से वो निकालेंगे। हर काम के लिए, कोई भी दुनियादारी का काम है, उसको ठीक प्रकार से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना बनाकर कोई भी काम किया जाता है, उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। आज नववर्ष की शुरुआत है। दुनियादारी के कामों के लिए एक गृहिणी भी 1 महीने के लिए वेतन मिलने के बाद या कोई काम जो भी रोजगार करते हैं, उससे अपना बजट बनाते हैं कि हम उससे अपने परिवार के कामों में पैसे को कैसे लगाएंगे ताकि हमें कोई कष्ट ना हो, किसी से उधार ना लेना पड़े और हमारे घर गृहस्थी के समय जीवन शांत से बीते। इसी प्रकार से सरकार कोई भी कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं लेकर आती है, उनके लिए बजट तय करती है। उस समय उस काम को करने के लिए एक डेट फिक्स की जाती है कि इतने समय में, इतने बजट में काम पूरा होना चाहिए। और हमारे सामने योजना भी क्या है भक्ति की, अपने जीवन को संवारने की। वह कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 10 दिन का काम नहीं, सारा जीवन हमें वह काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का, सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का आज, उस वर्ष के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में, जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया, बीते दिनों नहीं किया, क्या काम था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सिमरन करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, प्रहित, दया, दान, उपकार, इन चीजों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है, उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तलाश करोगे तो उनमें शांति बिल्कुल नहीं है, उनमें चैन भी नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात वह दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही इसको कोई दूसरा बंटवा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार क्या विघ्न पैदा कर सकता है।
अगर जो भी कुछ भी करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु जय काल और माया के देश में रहते हुए उन चीज़ों का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा है और उन चीज़ों से प्रभावित होकर उसकी भावनाएं बदलती रहती हैं। जय भयभीत रहता है, उसको शक और संदेह के घेरे घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मुझे दुख होगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूँ कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं है। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भाग दौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीज़ें उनमें हम खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें स्थायी खुशी नहीं मिलती। इसलिए उस चीज़ के लिए समय जरूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है। जीवन बदलता है, जीवन बनता है और वह वस्तु आपको कहाँ मिलेगी? संतों के पास मिलेगी, संतों की शरण में मिलेगी। अगर संतों के पास सच्चे मन से जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प लेकर जाओगे, तो कोई ताकत नहीं कि आपको किसी प्रकार की दुख पीड़ा और तकलीफ हो। लेकिन आपने कर्म जो किया है उसका फल तो मिलेगा। पिछले जन्मों में किया है उसका भी है, लेकिन पिछले जन्मों का हमें परिणाम हमारे सामने है, क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए थे तो ही इंसान बने, बहुत ही नेक कर्म किए थे तो ही तो गुरु मिला, उनसे भी अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे तो हमें सत्संग मिला, गुरु से नाम मिला। इस चीज़ के लिए तो तलाश करते करते लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है और ना ही नाम मिलता है। लेकिन पखंड मिल जाएगा, बनावटी गुरु बहुत मिल जाएंगे, बनावटी नाम मिल जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। और गुरु जब मिल जाए किसी को तो गुरु के पास जाकर समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित होने का मतलब है कि अपना तन मन और धन गुरु को सौंप देना चाहिए। तन मन धन सौंपने का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए। जब तेरा ही तेरा हो जाता है तो हमें दुख नहीं रहता। किसी और का, इस मेरे और तेरे के बीच की जो बात है उसको अगर हम समझ जाएं, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो है वह सिर्फ हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा यकीन है। अगर वह हमारा पक्का है, दृढ़ है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे तो हमें मिलता भी नहीं। उस समर्पण में हमें क्या मिलेगा? गुरु हमें अभिदान देगा। निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज लिखते हैं सार वचन में कि तुम शब्द की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, तुम अभय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बच जाओगे। गुरु की शरण में आ जाते हो फिर भी भय डर रहता है तो गलत बात, बिल्कुल गलत बात। गुरु हर प्रकार से कदम कदम पर रक्षा करता है।